हेलो स्टूडेंट्स, किड्स गार्डन में आप सभी का स्वागत है। पिछले की क्लास में हम लोगों ने क्यूब और क्यूब रूट को निकालना सीख लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग परिमेय संख्याओं का क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे परिमेय संख्याओं का क्यूब रूट। यहाँ देखिए, ये जो हमने नंबर्स लिए हुए हैं, ये देखिए ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका हम लोग को क्यूब रूट करना है। तो इसका हम लोग क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अंश में जो संख्या है सबसे पहले हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो 1331 का क्यूब रूट 11 होता है। ठीक है, और फिर है 4096। ठीक है, तो 4096 का क्यूब रूट हम लोग फिर निकालेंगे, तो ये कितना हो जाता है, तो ये होता है 16। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो है क्यूब रूट 11/16 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग परिमेय संख्याओं का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जाम्पल 10648/12167, ये है, आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, इसका क्यूब रूट आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो सेम प्रोसेस है हम लोग जैसे पहले किए थे कि पहले अंश का फिर हर का। तो पहले हम लोग अंश का करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, और नहीं तो मैंने आपको एक और ट्रिक बताया था, उस ट्रिक से भी कर सकते हैं हम लोग, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हमारी जो डिजिट्स है कितनी है। यहाँ पे देखिए 10648। ठीक है, और नीचे है 12167। ठीक है, तो हमारा देखिए हम पहले क्या करेंगे, हमारा जो दूसरा मेथड था हम उससे निकाल रहे हैं। पहले हम लोग 3 का एक कैटेगरी में कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे 2 बचते हैं तो ये एक कैटेगरी में हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए 648 है, 648, देखिए इसका इकाई का अंक कितना है, 8 है। इसका मतलब वो कौन सी संख्या है जिसका क्यूब 8 होगा, तो वो संख्या 2 होगी। इसका मतलब इसका जो क्यूब होगा, क्यूब रूट होगा, उसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है 10 है। 10 है, ये देखिए किसके क्यूब से छोटा है और किसके क्यूब से बड़ा है, तो देखिए ये 2 के क्यूब से बड़ा है, लेकिन ये 3 के क्यूब से छोटा है, तो ये किधर जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 2 हो रहा है और इकाई का अंक 2 है, इसका मतलब जो हमारा क्यूब रूट होगा वो कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, उसी तरह से हम लोग 12167 के लिए लेते हैं, 12167। पहले हम लोग 3 पार्ट इसका 3 ले लिए, उसको एक पार्ट में रख लिया, और फिर ये दो है एक पार्ट में। ठीक है ना, उसके बाद देखिए 167 है, तो आपका देखिए यहाँ पे 7 इकाई के स्थान पर है, तो वो कौन सी संख्या है जिसको आपस में 3 बार गुना करेंगे तो हमें 7 मिलेगा, तो वो देखिए 3 है। 3 3 सा 9, और 9 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 होगा, वहाँ पे हमें 7 इकाई के अंक में मिलता है। तो इसका मतलब है 167 के लिए यहाँ इकाई के अंक के अनुसार हमें इसका इकाई का अंक कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, और फिर हमारा यहाँ पे है सेकंड पार्ट में 12 है, तो देखिए 12 जो है वो 2 के क्यूब से बड़ा है, लेकिन 3 के क्यूब से ये छोटा है। ठीक है, तो ये किधर जाएगा, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, इसका मतलब 23 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, इसका क्यूब रूट हो जाएगा 23। ठीक है ना, तो देखिए अब इसका 22 मिल चुका है, इसका हमें 23 मिल चुका है, इसका मतलब इसके लिए हम लोग यहाँ पे 22 लिखेंगे और इसके लिए यहाँ पे 23 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमें मिल गया क्यूब रूट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग परिमेय संख्याओं का भी क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे डेसिमल नंबर्स के क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं डेसिमल नंबर्स के क्यूब रूट कैसे निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग नंबर लेते हैं 32.768। ठीक है, हमें इसका क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए हम लोग इसका दशमलव जो है उसको हटाएंगे, 768 है, इसका दशमलव अगर हटाते हैं तो बाय 1 2 3 डिजिट है, तो 1 के बाद 3 0 आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था डेसिमल में, पॉइंट हटाएंगे तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट रहते हैं उनके बदले उतने 0 लगाने होते हैं हमें नीचे में। ठीक है ना, अब हम लोग इसका क्यूब रूट कर देंगे। अब देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में है, मतलब परिमेय संख्या। अभी मैंने आप लोगों को परिमेय संख्या के लिए बताया, पहले ऊपर वाले का करेंगे फिर नीचे वाले का अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, तो 32768 इसके लिए हम लोग जो है पहले इसका क्यूब रूट निकालते हैं। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे
32768, देखिए इसका 3 और ये 2 पार्ट में हो गए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 768 है, इकाई के अंक में 8 है, तो इसका मतलब ये 2 का क्यूब हो जाएगा, इसका मतलब इकाई का अंक 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका है यहाँ पे 32 है, ठीक है, तो 32 जो है वो देखिए 3 के क्यूब से ये बड़ा है, लेकिन 4 के क्यूब से ये छोटा है, इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा क्यूब रूट हो गया वो कितना हो गया, 32, ठीक है, ये हो गया 32 अंश के लिए। और देखिए हमारा डिनोमिनेटर यानी कि हर में कितना है, तो 1000 है, हमें पता है 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 10 का क्यूब जो है वो 1000 होता है, ठीक है, यानी कि 32/10 हो गया। और अब आप चाहें तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, देखिए नीचे 1 0 है, तो इस 1 0 के बदले यहाँ इकाई के बाद यहाँ से हम लोग काउंट करते हैं इकाई से, ठीक है, तो नीचे 1 0 तो एक अंक के बाद यानी कि 3.2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डेसिमल नंबर्स का भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।